ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो 29 और 30 तारीख को औरंगाबाद में महाराष्ट्र स्टेट के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके पेश नज़र जो एक कमेटी तश्कील दी गई है 5 रुकनी, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, फ़िरोज़ लाला साहब, सैयद मोइन साहब और मुझे रखा गया है। उसकी आने वाली 29 और 30 तारीख को एक मीटिंग मुनक़िद की गई है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र स्टेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस पॉलिसी के तहत इलेक्शन लड़ेगी। वो मीटिंग का इनेकाद जो है 29 और 30 को औरंगाबाद में किया गया है। उसी के पेश नज़र आज 26 तारीख को नॉर्थ महाराष्ट्र का एक यक रोज़ा कन्वेंशन रखा गया था, जिसमें जो है जलगांव ज़िला, नंदुरबार ज़िला, धुलिया ज़िला, मालेगांव ज़िला जो ज़िला की हैसियत रखता है और नासिक ज़िला के तमाम ही ज़िम्मेदारान जो ज़िलाई सदर है, जो शहरी सदर है और जो ताल्लुका सदर है, इन तमाम लोगों को यहाँ पर जमा किया गया और एक रोज़ा वर्कशॉप रखा गया और उनसे जो उनकी कारकर्दगी है तकरीबन 16 म्यूनसिपाल्टीज़ में और एक कॉरपोरेशन मिलाकर 16 जगह जो है लोकल सेल्फ बॉडी के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी और उसका जायज़ा लेने के लिए आज का ये एक यक रोज़ा कन्वेंशन रखा गया था, जो कि इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हुआ। तमाम ही अज़ला के लोग, ताल्लुके के लोग, तमाम ही बॉडी के लोग जो यहाँ पर आज हाज़िर थे, सभी लोगों ने, तमाम ही मजलिस के ज़िम्मेदारों ने अपनी अपनी कीमती और बेशबहा राय रखी मजलिस के ताल्लुक़ से कि आने वाले वक्त में मजलिस को किस तरीके से और किस नहज पर मेहनत करना चाहिए ताकि मजलिस के जो नुमाइंदे हैं वो बल्दिया में, कॉरपोरेशन में चुन कर जाए, सबके अपने कीमती मशवरों के साथ और तमाम ही लोगों के मुफीद मशवरों के साथ आज की जो मीटिंग इंतहाई कामयाबी से हमकिनार हुई। हमें यकीन है कि जिस तरीके की मशवरे और जिस तरीके की राय आई है, उस बुनियाद पर आने वाले वक्त में नॉर्थ महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सियासी तौर से एक अच्छा और बड़ा फ़ायदा होगा। और आज मीटिंग की कामयाबी और वर्करों का जोश देखते हुए आने वाले वक्त में हम इंतहाई ताकत से जो है म्यूनसिपाल्टीज़ के इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे अपने शुमाली महाराष्ट्र के सदर अल्लाह डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने यहाँ पर एक आसान और सहज जबान में आप लोगों को बताया है और ये पार्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग है और ये मेरे सब्जेक्ट के बरखिलाफ है, लेकिन मुझे यहाँ बुलाया गया और इसका मैं पार्टी के जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए भी। आज नॉर्थ महाराष्ट्र, ये पूरे महाराष्ट्र की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी जिम्मेदारों की नजर में ज़रख़े जमीन मानी जाती है और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खुसूसी नजर। और आप देख रहे होंगे कि जो पिछले हफ्ते अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया है, उसके अंदर खास तौर पे अल्लाह डॉक्टर खालिद परवेज साहब को भी उसके अंदर उसकी नुमाइंदगी का मौका दिया गया, बल्कि ये पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र की नुमाइंदगी का मौका दिया गया। ये हमारे लिए एक काबिल फख्र की बात है। और जो भी उसमें उस कमेटी के अंदर जो मुख्तलिफ 4 लोग हैं और हमें पूरे शुमाली महाराष्ट्र को उसकी नुमाइंदगी दी गई है। आज अनकरीब इस साल के अंदर पूरे इस बेल्ट के अंदर इलेक्शंस है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ 6-7 महीनों से ये शुमाली महाराष्ट्र की सियासत के अंदर एक नया ही जोश और जज्बा पैदा हुआ है और बहुत सारे बदलाव आए। कई लोग इस बदलाव को किसी अलग अलग नजर से देख रहे होंगे, लेकिन मैं हमेशा इस बात का यकीन रखता हूं कि तगय्युर हयात की निशानी है, यानी बदलाव जिंदगी की निशानी है। जब तक के कोई चीज के अंदर बदलाव नहीं आएगा, जब तक के कोई चीज के अंदर वो नहीं आएगी, तो उसकी जिंदा होने की कोई अलामत जाहिर नहीं हो सकती। और हर एक इनकलाब के पीछे आप देखेंगे कि उसके अंदर बदलाव लाया गया है और हम है और वही है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पूरे लोगों को लेकर चलने की इत्तेहाद और इत्तेफाक की जमात का नाम है। यहाँ पर किसी सदर का, किसी ओहदे का, किसी चीज का कोई
मैं तो और मायने नहीं है, ये कागजी ढकोसलेबाजी है कि ये जिलाई सदर है, ये शहरी सदर है, ये कोई इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये पार्टी जो है जज्बे का नाम है, एक सोच का नाम है, एक विचार का नाम है। अगर हमारे अंदर सब में पहले यही बदलाव लाना है कि मैं मजलिस का एक आम रुकन हूं, मैं मजलिस के लिए कोई सदर का और कोई इसके लिए मेरे लिए कोई अहमियत का हामिल नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि जिस दिन से नॉर्थ महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब को बनाया गया है, उस दिन से वो अपनी अनथक मेहनतों के साथ पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र का दौरा कर एक पार्टी में नई रविश और नई जान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों की मेहनतों का समरा है और आप लोगों के ताउन का साथ है। आज इख्तिलाफात हमेशा से रहती दुनिया से रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ इख्तिलाफात रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आज इसके साथ है। आज बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को बोलने का आज बड़ा खुशी का मौका है कि ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, क्योंकि आज ये वक्त है हम सबको एक होने का। पूरे भारत देश को अगर हम देखेंगे, कोहराम जैसे मचा हुआ है। बीजेपी ने क्या अपना सियासी माहौल दिल्ली के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया, तो हर कोई उससे परेशान है। आए दिन कुछ न कुछ मामला बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से चल ही रहे, हालात बिगड़ते गए। पेट्रोल के दाम हो, गैस के दाम हो, या और मॉब लिंचिंग जैसे और अलग अलग कुछ बातें हो, इसकी जिम्मेदारी पूरी ये बीजेपी हुकूमत की है। माहौल को खराब करने का पूरा जिम्मा जैसे मानो ये बीजेपी के लोगों ने उठा के सर पे लेकर चलने का ठान लिया। और आज वक्त आ गया है कि इस बीजेपी को अगर टक्कर देनी है, हम भले ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन डट के टक्कर देंगे। और टक्कर अगर देना होता है, जब तक एक नहीं होंगे तब तक टक्कर नहीं दे पाएंगे। टक्कर देना है तो एक होना पड़ेगा। भले आज महाराष्ट्र के अंदर हम अलग अलग जगहों पर और छोटे छोटे हिस्सों में बटे पड़े क्यों ना हो, लेकिन एक होकर, आज अगर एक साथ होकर हम तय कर लेते हैं, हम इरादा कर लेते हैं कि कोई भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली अगर पार्टी बीजेपी जैसी, शिवसेना जैसी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये जितनी भी तमाम पार्टियां चल रही है, आज उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर इन ताकतों को हम मजलिस से रोकेंगे नहीं, तो रोकने वाला रहेगा कौन?